हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे कोर्स का 11वां पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे वी मॉडल या वी मॉडल। इसको वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने जो पीछे 2 वीडियो अपलोड की थी उसकी सीरीज़ थोड़ा आगे पीछे हो गई है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वी मॉडल में जानते हैं क्या क्या होता है। तो वी मॉडल मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो ये वैसे क्यों यूज होता है, जैसे सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था वाटरफॉल मॉडल इससे पहले वीडियो में, तो वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो ड्रॉबैक जो कमियां हैं उसमें उसके पूरी करने के लिए इसको वी मॉडल को अडोप्ट किया जाता है और ये ज़्यादातर लार्ज प्रोजेक्ट्स पे यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर को जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। और इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसे CRS, BRS एंड SRS। तो CRS BRS क्या होता है? CRS होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है। और SRS होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक और होता है BRS। BRS का मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो BRS को हम कन्वर्ट करते हैं CRS को कन्वर्ट करते हैं BRS में, जो कि CRS डॉक्यूमेंट होता है उसको फिर BRS को कन्वर्ट करते हैं SRS डॉक्यूमेंट में, जो सिस्टम में एक टेक्निकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो CRS को रिव्यू करते हैं सबसे पहले, उसके ऊपर जो पॉसिबल टेस्ट केस होते हैं उसको लिखते हैं। जो मिसिंग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई लॉगिन का पेज है उसमें एडिशनल कोई फीचर्स है तो उसको सजेस्ट करते हैं। जैसे कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज लॉगिन करते ही आ जाना चाहिए तो उस तरीके से उसको सजेस्ट कर दिया जाता है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान बनाया जाता है उसके ऊपर, और फिर टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। अभी मैं आगे जो डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन यानी कि वी मॉडल होता क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो थियोरेटिकल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे काम करता है डायग्राम में, आपको सब समझ में जाएगा। फिर अगेन CRS डॉक्यूमेंट का रिव्यू किया जाता है और उसको SRS में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस उसके बाद मैंने जो वैलिडेशन में वाटरफॉल मॉडल में बताया था कि HLD और LLD का रिव्यू होता है। मतलब जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसका हाई लेवल डिज़ाइन होता है, फिर लो लेवल डिज़ाइन होता है, ठीक है। और वहाँ पे भी उसके टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट केस की रिव्यू किया जाता है। फिर सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज में, मतलब इसका यह है कि हर एक स्टेज में रिक्वायरमेंट को क्लियर किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं साथ साथ। तो जैसे मैंने बताया था डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे जो कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है उसको SRS में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और पैरेलल ही उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए जाता है। मतलब जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जो उसमें केसेस बन रहे हैं वो सब एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो यहाँ से क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब SRS डॉक्यूमेंट में, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, तो सिस्टम की टेस्टिंग पैरेलली की जाती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, अगर कुछ एडिशनल फीचर लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। देन LLD होता है हाई लेवल डिजाइनिंग। हाई लेवल डिजाइनिंग के बाद हमारा LLD होता है। साथ ही हाई लेवल डिजाइनिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है कि इंटीग्रेशन हमारा कौन से मॉड्यूल का किसके साथ इंटीग्रेशन करना है, तो ये सब पैरेलली चलता रहता है। और ये मैं बता दूं आपको, जो लेफ्ट फेस की है इधर, ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, ठीक है। और ये सब हमारा ऐप्स या सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। ये सब डॉक्यूमेंट है, मतलब ये रिव्यू है, इसलिए वेरिफिकेशन है और ये वैलिडेशन है। यहाँ हमारा पूरा वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद LLD के बाद फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है। फंक्शनल टेस्टिंग के साथ साथ यूनिट टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब कोडिंग करने के साथ साथ यूनिट, वाइट बॉक्स। तब यहाँ से हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गई। कोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से फिर से हमारा ये यूनिट टेस्टिंग होएगी, फिर फंक्शनल टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब हमारा ये प्रोसेस 2 टाइम्स हो जाता है। सबसे पहले CRS डॉक्यूमेंट जो आया कस्टमर से, साथ साथ उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग करना है या नहीं करना है। एक बार एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, फिर उसको सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर
HLD हाई लेवल डिज़ाइन बनता है, उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। फिर लो लेवल डिज़ाइन बनता है, उसके जो केसेस बनते हैं उसके ऊपर फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है। कोडिंग स्टार्ट होने के बाद फिर यूनिट टेस्टिंग की जाती है और यहीं से हमारा फिर से टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो एंड में जाके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक खत्म होता है। तो ये एक पूरा साइकिल है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का, जो आप बिल्कुल भी आसानी से मैंने समझा दिया। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। पूरा इधर का जो प्रोसेस है डेवलपर करते हैं और इधर का पूरा प्रोसेस टेस्टर डेवलपर दोनों करते हैं। ठीक है, हैं कि इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। इसके एडवांटेज तो मैंने बता ही दिया, जैसे लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पैरेलली हमारा काम चलता है रिव्यू और उसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करने का। फिर उसका एक और इन्वेस्टमेंट इसकी जो है बहुत कम है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मोर, मतलब इनिशियली स्टेज पे इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टार्टिंग में जैसे पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, पूरे मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इसकी जो है बिगिनिंग में टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा और इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद फिर टेस्ट केस, फिर टेस्ट प्लान। तो ये इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। द लास्ट में मैंने एप्लीकेशन ऑफ वीवी मॉडल का बताया था फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट कभी समझ में नहीं आती है, किसी भी मॉड्यूल के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, और कस्टमर जब बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो इस तरीके में हमें वीवी मॉडल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वीवी मॉडल में अभी इतना ही, और आगे हम और भी मॉडल के बारे में जानते हैं और कहाँ वो यूज़ होते हैं, क्यों उनको यूज़ करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं चाहूँगा कि आपको ये कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे कोई सजेशन मिले कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव नहीं करना है। थैंक यू।